हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम्बिशियस पीहू और मैं डॉक्टर प्रिया। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है पीसीओडी या जिसे हम पीसीओएस भी कहते हैं। हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़, इसे हम पीसीओएस या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी कहते हैं। तो ये जो बीमारी है वो मोस्टली गर्ल्स में और फीमेल्स में ओल्ड एज में भी होती है, कम एज में भी होती है, और जो एडल्ट एज होती है उसमें भी, सारी एज में ये जो प्रॉब्लम होती है वो आजकल देखने को मिलती है। इसका जो एज सच रीज़न है या कॉज है वो अभी तक अननोन है, बट ऐसा माना जाता है कि ये जो डिसीज़ है पीसीओडी की, ये मोस्टली एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है जो हमारी जो दिनचर्या होती है उसके डिस्टर्ब होने की वजह से होती है। आमतौर पर देखा जाता है कि जो एडल्ट गर्ल्स होती हैं उस एज ग्रुप में ये जो डिसीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, बट आजकल जो यंग वुमेंस होती हैं उनमें, और फिर मेनोपॉज की बाद वाली जो स्टेज होती है उसमें भी ये डिसीज़ जो होती है या इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो आजकल देखने को मिलने लगे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस डिसीज़ के बारे में कि ये क्या होती है। तो ये जो पीसीओडी या पीसीओएस होता है, जब किसी यंग गर्ल में हमको ये प्रॉब्लम दिखाई देती है एडल्ट में, तो जब किसी गर्ल में 13 साल से 20 साल या 21 साल की उम्र में हमको ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो ये सिम्टम्स जो होते हैं वो कैसे आते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा एक्ने होना, वेट बढ़ना, बॉडी में एक्सेस हेयर ग्रोथ होना, और इसके अलावा आप देखते हैं कि उनके जो मेंसेस होते हैं वो साइकिल जो होती है वो इरेगुलर हो जाती है। हमको ये जो लक्षण होते हैं वो मिलते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो ये लक्षण जो होते हैं वो चेंज होते हैं, और इनकी वजह से क्या होता है कि आगे जाके आफ्टर मैरिज जो होते हैं उन गर्ल्स को या फीमेल्स को प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। इसके बाद जैसे जैसे एज और बढ़ती है और हम मीनोपॉज के करीब तक पहुंचते हैं तो हमें मीनोपॉजल सिम्टम्स के साथ में और भी कई सारी बीमारियां जैसे कि एंड्रोमेट्रियम से रिलेटेड डिसीज़ या एंड्रोमेट्रियल कैंसर तक से सफ़र करना पड़ सकता है। तो ये तो हुआ इस बीमारी के बारे में। इस बीमारी का रीज़न एक ही होता है, हमारी लाइफस्टाइल, क्योंकि पहले की जो लाइफस्टाइल होती थी उसमें हम इतना ज़्यादा काम करते थे, इतना ज़्यादा घर के काम की वजह से हमारा फिज़िकली वर्कआउट होता था, तो ये सारी जो बीमारियां होती थी वो नहीं होती हैं। बट आज की जो ये वेस्टर्न या मॉडर्न लाइफस्टाइल है, इसमें हम टोटली मशीन पे डिपेंड है अपने हर काम के लिए। हम ना कुकिंग करते हैं, ना हम हाउस होल्ड कोई वर्क करते हैं, ना हम कोई अदर एक्सरसाइजेस करते हैं। पूरा दिन हमारा मोस्टली बैठे बैठे चेयर पे, लैपटॉप पे निकलता है। तो इस वजह से ये लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर के रूप में ये जो पीसीओडी या पीसीओएस होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसको रोकने का यदि कोई भी उपाय है तो एकमात्र उपाय जो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगी वो ये है कि आपको अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि मॉडर्न मेडिकल साइंस में ऐसी कोई भी पर्टिकुलर टैबलेट नहीं है जिसको दे के या जिसको खा के आप इस बीमारी को ठीक कर सकते हो। तो इसलिए इसका सबसे अच्छा जो बचाव है वो है आपको आपकी लाइफ स्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। आपको कुछ वर्कआउट्स करने पड़ेंगे, चाहे आप योगा करो, ज़ुम्बा करो, सूर्य नमस्कार करो, जिम जॉइन करो या रनिंग करो, आप इनमें से कुछ भी कर सकते हो। आप 1 वीक में यदि 5 डेज़ भी वर्कआउट करते हो तो आपको उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपको सबसे पहले तो वर्कआउट स्टार्ट करना पड़ेगा। दूसरा, आपको आपकी जो डाइट की हैबिट्स हैं वो चेंज करनी पड़ेंगी, क्योंकि हमारी जो दिनचर्या होती है वो डिस्टर्ब होने के साथ साथ हमारी डाइट भी जो होती है वो डिस्टर्ब हो रही है। हम बहुत ज़्यादा ऑयली फूड, स्ट्रीट फूड खाते हैं और घर का खाना जो होता है वो नहीं खाते हैं। उसकी वजह से भी ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो होती हैं। तो आपको बाहर का फूड टोटली बंद करना होगा। पैक्ड फूड आइटम्स नहीं खाने हैं, बाहर की चीज़ें नहीं खा के घर का खाना खाना है। साथ में आपको चावल, मैदा, आलू, घी, तेल और शक्कर, ये जो चीज़ें होती हैं इनको आपको अवॉइड करना होगा। एक्सरसाइज भी करनी होगी, डाइट भी जो होगी आपको मेंटेन करनी होगी। तो इससे आप काफ़ी हद तक अपनी इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हो।
लेकिन यदि इस बीमारी के साथ में आपको कुछ एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि यदि एक्ने की समस्या हो रही है, तो उसके लिए आप कॉस्मेटोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करके आप एक्ने का ट्रीटमेंट ले सकते हो। यदि इसकी वजह से आपके शुगर लेवल डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो फिर उसके लिए हम मेटफॉर्मिन करके मेडिसिन देते हैं उस शुगर के लेवल को कंट्रोल करने के लिए। यदि बहुत ज़्यादा हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं, तो फिर हमको गायनेकोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करके और उसका प्रॉपर हार्मोनल ट्रीटमेंट भी प्लान करना पड़ता है। तो बेसिक ट्रीटमेंट की यदि हम बात करें, तो वो यही होते हैं कि आपको आपकी डाइट और आपको आपकी जो लाइफ स्टाइल है उसको मेंटेन करना होगा, तभी आप इसको क्योर कर सकते हो। यदि आप अपनी लाइफ स्टाइल को कुछ समय के लिए भी यदि आप चेंज करते हो और प्रॉपर करते हो, तो ये बीमारी जो होती है वो कम हो जाती है। लेकिन यदि आप उसको बना के नहीं रखते हो, तो ये वापस से भी हो जाता है। बहुत सारे एज ग्रुप में मैंने देखा है कि स्टार्टिंग में जो यंग एज होती है, 20-21 साल में पीसीओडी होता है, हम कंट्रोल कर लेते हैं, जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं और वो सब सही हो जाता है। फिर उसके बाद में 30-35 साल के बाद में, शादी के बाद में, जब हम बच्चे कंसीव करने के लिए कोशिश करते हैं, तब हमें पता चलता है कि ये पीसीओडी हमको फिर से हो गया है। क्यों? क्योंकि फिर से हमने अपनी वो फूड हैबिट्स जो थी वो चेंज कर दी, फिर से हमने अपना जो वर्कआउट था वो कम कर दिया है। तो उसके बाद में ये जो बीमारी होती है वो वापस से लौट के आ जाती है और फिर से वही सारे सिम्टम्स जो है वो होने लगते हैं। फिर और आगे की एज में जाके एंडोमेट्रियम से रिलेटेड कोई सारी जो बीमारियां होती हैं या जो कैंसर होते हैं, हमें वो भी इसमें देखने को मिलते हैं पोस्ट मेनोपॉजल स्टेज में। तो इसलिए आपको आपका जो भी वर्कआउट है या जो डाइट है, उसको आपको लंबे समय तक हमेशा के लिए बना के रखना होगा, क्योंकि इस बीमारी का एज सच कोई इलाज नहीं होता है। हम इसके सिम्टम को टाइम टू टाइम कम ज़्यादा कैसे करना है, ये पूरा हमारे हाथ में आता है, वो हम कर सकते हैं। तो आज से ही स्टार्ट कीजिए। अच्छा संतुलित खाना खाना है, बाहर के फूड अवॉइड करना है, चावल, मैदा, शक्कर, आलू, घी, तेल, ये सब चीज़ें जो हैं वो नहीं खाना है। एक्सरसाइज करना है, आप चाहें तो जिम ज्वाइन कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं। यदि आप इन दोनों में से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो आप घर पे ही चाहें तो जुम्बा, रनिंग, डांस, छोटे मोटे एक्सरसाइजेस, योगा, प्राणायाम, पिलाटे, ये सब चीज़ें जो है वो आप कर सकते हैं। उससे आपको काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। जितना अच्छा आपका डाइट रहेगा, आपकी दिनचर्या रहेगी, तो उससे आपका वेट मेंटेन होगा। वेट मेंटेन होने से आपके जो हार्मोन्स होंगे वो एक लेवल में बने रहेंगे, तो आपकी जो पीसीओएस की या पीसीओडी की जो समस्या है वो अपने आप ही ठीक हो जाएगी। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए और इसको फॉलो करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।